डियर स्टूडेंट्स, एक नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है 30 क्वेश्चंस का, टॉपिक बेस्ड। जो 14 नंबर SIPT का हम लोगों ने टॉपिक लिया था उस पर आधारित सारे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से लिए गए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के भी 5 क्वेश्चंस हैं, जिसके लिए 3 सितंबर और 10 जनवरी हम लोगों ने डेट वाइज लिया था करंट अफेयर्स। तो 5 क्वेश्चंस उसके भी दिखाई देंगे। साथ ही नेक्स्ट हम लोगों का 15 नंबर एपिसोड पर बेस्ड टेस्ट होगा। जो 15 नंबर का SIPT का एपिसोड है उस पर बेस्ड होगा, जिसमें जैन धर्म है और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। उनका 30 क्वेश्चंस कल आएगा। इस 30 क्वेश्चंस में आज कट ऑफ की बात करें तो आज जनरल मेल यानी अनरिजर्व के लिए कट ऑफ होगा 25 का, जबकि फीमेल और रिजर्व के लिए कट ऑफ हो जाएगा 22 का, 22 का। ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक से लिए गए हैं, इसलिए 20 के आसपास आपके स्कोर्स होने चाहिए। चलिए बनाते हैं इस नए सेट ऑफ क्वेश्चंस को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है, सही क्रोनोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2, 1, 4, 3। सबसे पहले राजगृह में हुआ और सबसे बाद में 1st सेंचुरी में कश्मीर में कुंडल वन में यह बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, जब वो खड़ी हो जाती है तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा। जब लड़की खड़ी हो जाती है तो उसकी प्रभावी लंबाई घट जाती है, यानी उसके शरीर का गुरुत्व केंद्र ऊपर हो जाता है। इस लंबाई घटने के कारण दोलन का आवर्तकाल घट जाएगा, यानी झूले की आवृत्ति बढ़ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह कथन किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का कथन था कि संसार दुखमय है, संसार अस्थिर है, क्षणिक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में कुमारगुप्त के शासनकाल में 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, जिसका विध्वंस करने का प्रयास किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर जहां बनाया गया है वो किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी है, डिसिपेटिंग है यानी कम करने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। 7वां क्वेश्चन, जब किसी बॉडी का वेग वेलोसिटी डबल कर दिया जाए तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है। काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगा, मोमेंटम संवेग दुगना हो जाएगा या एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी, मोमेंटम। चूंकि मोमेंटम इज इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी डबल कर दिया गया है तो संवेग दुगना हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है, यह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान का केंद्र। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है, हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धनुष में पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, 20 kg वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर कोई आदमी पकड़े हुए खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्य 0 होगा, वर्क 0 होगा, चूंकि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुने दूरी, दूरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए यह 0 होगा। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि और गांव दान में दिया और भूमि अनुदान की प्रथा चलाई।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए सातवाहन। सातवाहन वंश के शासकों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। वे स्वयं भी ब्राह्मण थे। 13वां क्वेश्चन, सिमुक निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहनों के संस्थापक राजा सिमुक थे 1st सेंचुरी ईस्वी के आसपास। इसमें से कौन सा दिसंबर 2020 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1942। कुषाण राजा कनिष्क ने अपने सिंहासनारोहण के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था प्रथम शताब्दी में, जिसका साल था 78 ईस्वी। 78 ईस्वी 2020 में हम घटा देंगे तो ये 1942 आएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कनिष्क। इन्होंने ही सिल्क मार्ग को संरक्षण दिया, जो दरअसल पूरब को पश्चिम से जोड़ने का व्यापारिक मार्ग था, जो मुख्य रूप से भारत और चाइना से शुरू होकर यूरोपीय देशों तक पहुंचता था। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में प्रायः हरे चट्टानों का माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी गांधार कला। गांधार मूर्ति कला जो भारतीय और रोमन मूर्ति कला का सम्मिश्रण थी, 1st सेंचुरी ईस्वी के आसपास ये विकसित और पल्लवित हुई। कुषाणों के समय में इसे महान संरक्षण मिला। इसमें मुख्य रूप से हरे चट्टानों या भूरे चट्टानों का जो शिष्ट पत्थर होते थे उसका प्रयोग हुआ है। 17वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, जिसका प्रतीक घोड़ा था। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं यानी काइनेटिक एनर्जी समान है। समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स, वाई और दूरी पर रुकेंगी। ये दूरी कैसी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों ही समान दूरी पर जाकर रुकेंगी, यानी x = y = z। चूँकि काइनेटिक एनर्जी सेम है और तीनों पर बल भी समान लग रहा है, ऐसे में तीनों के द्वारा समान दूरी तय की जाएगी। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, विंड पावर यानी हवा की शक्ति का ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में अपने उपदेश दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई, कंपाइल की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिपिटक के रूप में। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध दर्शन और भिक्षुओं के लिए नियम हैं। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवी देवताओं की पूजा। महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध की पूजा होने लगी, हीन यानी जिसके विरुद्ध थे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, विश्व का पहला लिखित संविधान कहां तैयार हुआ? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। 1787 के फिलाडेल्फिया कांग्रेस में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 1789 में लागू हुई। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेयर सुमेलित नहीं है, मिसमैच्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबरनामा। बाबरनामा को बाबर ने स्वयं लिखा था, जबकि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डाल्टनिज्म। जॉन डाल्टन को सबसे पहले यह आभास हुआ कि उनके परिवार में, उनको स्वयं और उनके परिवार में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, जो हेरिडिटी डिजीज है। इसे ही डाल्टनिज्म कहा गया। अब आपको 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के दिखाई देंगे, जो 3 सितंबर और 10 जनवरी
के डेट वाइज लिए गए हैं। 26वां क्वेश्चन, वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 48वां 48th रैंक है इंडिया का, जो पिछले साल से 4 स्थान ऊपर है। टॉप पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे स्थान पे USA अमेरिका है। 27वां क्वेश्चन, पेंटागन द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नौसेना किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी चीनी नौसेना। ये रिसेंट रिपोर्ट पेंटागन द्वारा जारी हुई है। अमेरिका के रक्षा विभाग को पेंटागन कहते हैं। उसकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को सरपास करके अब चाइना की नौसेना सबसे बड़ी नौसेना है। 28वां क्वेश्चन, द बिग थॉट्स ऑफ ए लिटिल लव के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी करण जौहर। करण जौहर गैर शादीशुदा है, लेकिन उन्होंने सरोगेसी के द्वारा अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ये बुक उसी संदर्भ में अपने बच्चों के लिए करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। 29वां क्वेश्चन, 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। इस बार हिंदी दिवस का थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। सबसे पहली बार विश्व हिंदी दिवस नागपुर में 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। उसी के प्रतीक के रूप में हर साल 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के निर्माण की घोषणा की गई है। यह कहां निर्मित हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो दिसंबर 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चाइना का बाइपन रेल पुल है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस के सेट। नेक्स्ट सेट आपको बता दिया गया है। आपका जो 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आएगा वो 15 नंबर एपिसोड पे होगा। SIPT का 15 नंबर का एपिसोड। टेक केयर।